नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में G20 सम्मेलन को लेकर अभूतपूर्व इंतजाम किए जा रहे हैं। G20 समिट की सुरक्षा को देखते हुए एनएसजी को भी तैयार किया जा रहा है। किसी भी हॉस्टेज सिचुएशन यानी कि बंधक बना लेने की सूरत में हेलीकॉप्टर के जरिए कैसे राहत और बचाव अभियान चलाया जाएगा, इसका मॉक ड्रिल दिल्ली पुलिस के 181 कमांडो ने आज किया। देखिए हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। G20 के मद्देनजर जो दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मॉक ड्रिल कर रहे हैं और जिसमें हेलीकॉप्टर से जो कमांडो हैं वो कैसे रेस्क्यू करें लोगों को, उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है। मेरे साथ में बातचीत करने के लिए विजय जी हैं जो कि ज्वाइंट सीपी हैं। सर, ये किस तरीके की ट्रेनिंग यहाँ पर दी गई है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये जो है हेलीकॉप्टर स्लिदरिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल है, जिसमें डिफरेंट स्टेजेस से 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर की हाइट से ये जो है थ्रू रोप के जरिए से नीचे उतर रहे हैं। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है पुलिसिंग में तो उसको डील करने के लिए। शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर बीएसएफ का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर है और 181 जो दिल्ली पुलिस के कमांडो हैं उनको 4 महीने की ट्रेनिंग एनएसजी के लोगों ने यहाँ पर दिया है। और ये एक तरीके की जो मॉक ड्रिल है वो ये है कि हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है और किस तरीके से अगर कोई हॉस्टेज सिचुएशन होती है, अगर किसी को बंधक बना लिया जाता है हाई राइज बिल्डिंग में, तो उनको कैसे छुड़ाया जाए उसको यहाँ पर ट्रेनिंग ली गई है। अब ये आप देखिए ऊंचाई और ज़्यादा हो गई है, जैसा बता रहे थे विजय जी, 3 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर। तो ये आप देखिए कि किस तरीके से उस ऊंचाई से स्लिदरिंग जो ट्रेनिंग है उसको दिया गया है दिल्ली पुलिस के कमांडो को। कोशिश यही है कि G20 के तहत जो तमाम सारे विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनको सुरक्षित माहौल दिया जाए, सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किया जाए। तो इसी के चलते दिल्ली पुलिस ने खास तौर पर ये तैयारी की है। इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको भी तैयार रखा गया है, उनके भी विशेष दस्ते बनाए गए हैं। साथ में दिल्ली पुलिस के तमाम सारी जो महिला कमांडो हैं उनको स्नाइपर ट्रेनिंग भी दी गई है। 10,000 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो ट्रैफिक की व्यवस्था को संभालेंगे। तो G20 के तहत युद्ध स्तर पर जो तैयारी है वो सुरक्षा से लेकर और हॉस्पिटलिटी तक, यानी मेहमानों को सुरक्षित रखने से लेकर उनके स्वागत करने तक तमाम सारी जो तैयारी है वो युद्ध स्तर पर चल रही है। और इसी क्रम में आज G20 के तहत इन दिल्ली पुलिस के कमांडो को भी तैयार किया गया है और इसका ये मॉक ड्रिल यहाँ पर चलाया गया है। दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो G20 समिट के लिए दिल्ली में खासे सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली में ड्रोन से निगरानी की जा रही है और इसकी कुछ वीडियो इस वक्त हमारे पास है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ड्रोन से इस पूरे इलाके पर नजर रख रही है पुलिस। और दिल्ली में G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आज से उन सभी होटल्स के बाहर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात की जा रही हैं जहां विदेशी मेहमान रुकने वाले हैं। ली मेरिडियन होटल के बाहर 6 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। इन पर G20 देशों के झंडों के स्टिकर्स भी लगे हैं। कुछ एम्बुलेंस पर देशों के नाम भी लिखे गए हैं। G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों को कैसे अंतिम रूप दिया जा रहा है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार। G20 समिट को लेकर तैयारियों को कैसे अंतिम रूप दिया जा रहा है, ये समझने और समझाने के लिए फिलहाल हम रायसीना रोड पर ली मेरिडियन होटल के पास हैं। और ये देखिए, ये ली मेरिडियन होटल है और सामने में ये आपको फायर की गाड़ी दिख रही होगी। तमाम उन जगहों पर इस तरह की फायर की गाड़ियां हो या फिर एम्बुलेंस हो, उनकी तैनाती अभी से ही कर दी गई है। और यहाँ पे देखिए, ये फायर की गाड़ी है। बाहर अगर आपको चल के दिखाएं, इसीलिए मेरिडियन पे कल एक ड्रिल भी किया गया था अलग अलग एजेंसियों की तरफ से कि उस वक्त में कोई दिक्कत ना आए। और बाहर आपको दिखाएं तो एम्बुलेंस भी है और जो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस होता है वो है यहाँ पर।
और एक दो नहीं, पूरी एक अच्छी खासी तादाद है। कई एम्बुलेंस पे देश के नाम भी लिखे गए हैं। यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के झंडे भी आपको नजर आ रहे होंगे। G20 के जो कंट्रीज हैं उनके झंडे आपको नजर आ रहे होंगे। और इसी तरीके से तमाम वो होटल्स जहाँ पर डेलीगेट्स को रुकना है, अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों को रुकना है, राष्ट्राध्यक्षों को रुकना है, वहाँ पर अभी से ही इस तैयारी को अंतिम रूप देने की एक कोशिश जो है वो चल रही है। पुलिस की भी तैनाती अंदर में है। और ये देखिए बाहर में ये एम्बुलेंस एक लाइन से आपको बहुत सारे एम्बुलेंस रायसीना रोड पर ली मेरिडियन के ठीक बाहर नजर आएंगे। और ये जो एम्बुलेंस हैं वो बिल्कुल नए एम्बुलेंस, एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हैं, जिनकी ज़रूरत अगर उस वक्त पड़ती है तो इनकी तैनाती को लेकर पहले से ही एक रास्ता जो है वो तैयार किया गया। ये देखिए ये तमाम एम्बुलेंस जो है वो बाहर में करीब 35 के आसपास एम्बुलेंस जो है वो अलग अलग लोकेशन पे मौजूद रहेंगे। और यहाँ पर आप देखिए ये तमाम एम्बुलेंस हैं जो यहाँ पर रायसीना रोड पर फिलहाल इनकी तैनाती कर दी गई है। और ये तैनाती अभी बरकरार रहेगी। और ये तमाम इंतजाम जब इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं तो उससे पहले किया जाता है, चाहे फायर की गाड़ी हो, एम्बुलेंस की गाड़ी हो, पुलिस की मौजूदगी हो, वो तमाम चीज़ें फिलहाल ये दिखनी शुरू हो गई है। तो एक तैयारियों को अंतिम रूप देने की ये कोशिश और कवायद है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और दिल्ली दमकल विभाग ने अपनी तैयारी ऐसी की है कि किसी भी हनोनी में रिस्पांस टाइम काफी कम हो। आखिर किस तरह से की गई है ये पूरी तैयारी बता रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार, जिन्होंने बात की है दिल्ली फायर सर्विस के निदेशक अतुल गर्ग से। दिल्ली फायर सर्विस के निदेशक अतुल गर्ग हमारे साथ हैं। सर, G20 को लेके अपनी तरफ से क्या क्या तैयारी है? देखिए, इसके लिए बहुत व्यापक तैयारी की गई है। करीब करीब 500 आदमी हमारे ड्यूटी पे रहेंगे जो इसके लिए अलग से किए गए, और करीब 35 गाड़ियां हैं जी। और जितने भी हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट है उनका भी बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली जो है वो डिप्लॉयमेंट किया गया है। देख, 3 जो है मेन एरिया हैं जहाँ पे फायर सर्विस की रिक्वायरमेंट आई है। एक तो ये है कि जो मंडप है हमारा, वहाँ पे हम एक छोटा कंट्रोल रूम भी बना रहे हैं। राउंड द क्लॉक हमारा अफसर रहेगा वहाँ जी। घटना के टाइम मतलब जो इवेंट होगा उस टाइम में जो सीनियर अफसर रहेगा, रात में एक थोड़ा जूनियर अफसर रखेंगे। और जितने भी होटल हैं जहाँ पे हमारे जो गेस्ट ठहरेंगे उनके वहाँ भी हमारा जो है फायर का बंदोबस्त रहेगा। और जो एरिया लाइकली टू बी विजिटेड बाय द ऑफिसर, जो हमारे डेलीगेट्स हैं उनका, जैसे कि राजघाट का एक प्लान है जाने का, हो सकता है जामा मस्जिद है, तो उन जगह भी उस टाइम में फायर कवर दिया जाएगा। आइडिया ये जो सब चीज़ करने का है कि रिस्पॉन्स टाइम बिल्कुल 0 हो जाए, मिनिमम हो जाए। और 8, 9, 10 में सभी ऑफिस जो है, ऑल्दो सैटरडे संडे हम सभी लोग जो अपने अपने ऑफिस में अपने अपने एरिया में रहेंगे, सो दैट हमें 2 तरफा काम करना है। क्योंकि इस इवेंट के अलावा भी रेगुलर फायर कॉल भी आती है, हमें उन्हें भी जो है बचाना है, जो टैकल करना है, उनकी जान बचानी है। अगर कोई कॉल हो जाती है तो सारे अफसर जो है 3 दिन जो है अपने अपने ऑफिसों में अपने अपने एरिया में रहेंगे, सो दैट अगर कोई नॉर्मल कॉल भी होती है जो रेगुलरली हमें करीब 100 के आसपास कॉल मिलती है, हमें उन्हें भी टैकल करना, तो दे कैन हैंडल दैट। मतलब हमने ये पूरा रोड मैप बना लिया है कि हमारा रिस्पांस टाइम शून्य रहेगा। हाँ, ये हमारी कोशिश ये है कि अगर कोई ऐसी घटना होती है बाई चांस, तो हमारा जो रिस्पांस टाइम है ना वो 0 होना चाहिए। 0 नहीं तो मिली सेकेंड्स में आना चाहिए। जैसे कि 9 गाड़ियां हम अंदर खड़ी कर रहे हैं प्रगति मैदान के अंदर स्ट्रेटेजिक लोकेशन में, उनका अपना डिपार्टमेंट भी एक्टिवेट किया हुआ है हमने। ऐसे सारे होटलों में भी मैंने जो होटल का जो स्टाफ है पर्सनली सबको सारे एरिया का है कि जो फायर अफसर है उसका नंबर आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आप उससे कंटिन्यूस कॉन्टेक्ट जो है मतलब टच में रहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बात हो, कोई दिक्कत हो। और होटल का अभी शायद 2 तारीख को हम कल आज हाँ 2 को हम दोबारा से जो कुछ होटल में दोबारा मतलब ये सारी एक्सरसाइज इसलिए है कि एक एरर की कोई भी वहाँ पे वो ना हो, मतलब ये नहीं हो जाए। जहाँ डेलीगेट्स रुकेंगे उस होटल का NOC वगैरह भी सब हमने देख लिया है, काम कर रहा है। वो सारे डेलीगेट्स उसी होटल में रुके हैं जिनका NOC था, जिनके सिस्टम लगे हुए थे और सिस्टम चलते थे। फायर स्टाफ उनका अपना भी और हमारा भी। और G20 के लिए दिल्ली के 5 स्टार होटल्स में विदेशी मेहमानों के लिए अलग अलग तरह से प्रेसिडेंशियल स्वीट तैयार हो रहे हैं। एक होटल की 6ठी मंजिल पर उसके स्वीट में डाइनिंग एरिया से लेकर स्विमिंग पूल तक है। देखिए हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। G20 में 5 स्टार होटल्स की क्या तैयारियां हैं उसको दिखाने के लिए हम इस वक्त आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि G20 के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो हेड ऑफ स्टेट हैं, वो किस तरीके के कमरे में रुक सकते हैं उसकी एक झलक दिखाने की कोशिश मैं आपको करूंगा। ये आप देखिए रोजेट स्वीट, जिसको आप प्रेसिडेंशियल स्वीट भी बोल सकते हैं। अब हम इसके अंदर आ गए हैं। ये प्रेसिडेंशियल स्वीट है
और उससे सटा हुआ ये आप देखिए एक छोटा सा प्राइवेट स्विमिंग पूल, इसी प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर एक स्विमिंग पूल भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं। और इस प्रेसिडेंशियल स्वीट ये है, ये आप देखिए, ये है बेडरूम। यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट या कोई वीआईपी शख्स यहाँ पर रुक सकता है। ये आप देखिए कितना बड़ा है प्रेसिडेंशियल स्वीट। और उसी से सटा हुआ ये बाथरूम है। बाथरूम आप देखिए काफ़ी बड़ा बाथरूम है, ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये पूरा बाथरूम है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं कि कपड़ा चेंज करने का भी एक ये अलग से चेंजिंग रूम दिया गया है। यहाँ पर मेकअप कर सकता है शख्स। ये आप देखिए, ये एक और यहाँ पर लॉन्ड्री से जुड़े हुए कपड़े रख सकते हैं, जूते उनके लिए है। अब हम इस प्रेसिडेंशियल रूम जो है उससे अलग चलते हैं, जहाँ पर हेड ऑफ स्टेट के साथ आए हुए जो फैमिली है या उनका जो स्टाफ है वो कहाँ रुकता है। तो ये आप देखिए कि उसी कमरे से सटा हुआ ये ड्राइंग रूम एक यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर अगर कोई मेहमान आए तो उसको इसी ड्राइंग रूम में बातचीत की जा सके, उसके साथ में उसको यहाँ पर बैठाया जा सके। इस ड्राइंग रूम से सटा हुआ ये आप देखिए, ये है डाइनिंग हॉल। इस डाइनिंग हॉल को भी इसी प्रेसिडेंशियल स्वीट से सटा हुआ ये डाइनिंग हॉल भी है। डाइनिंग हॉल से अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस डाइनिंग हॉल से सटा हुआ भी एक कमरा है, जो कि ये देखिए ये अटैच कमरा है। अभी फिलहाल उसको लॉक कर दिया गया है कि अगर उनके परिवार से जुड़ा कोई शख्स है तो वो इस कमरे में भी रुक सकता है। और एक छोटा सा किचन भी यहाँ पर दिया गया है, ताकि छोटी मोटी चीजें जो है वो गर्म की जा सकें। तो ये है प्रेसिडेंशियल स्वीट। और सबसे अंत में इसका किराया सोच रहे होंगे आप कितना होगा, तो निश्चित तौर पर जितना बड़ा प्रेसिडेंशियल स्वीट है उसका किराया भी उतना ही बड़ा है। यानी दिल्ली के अगर किसी भी 5 स्टार होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में आप रुकते हैं तो उसका किराया 3 लाख रुपए से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक जा सकता है। ये वक्त पर निर्भर करता है कि आप किस वक्त बुकिंग कराते हैं। अगर आपने बहुत रश वाले टाइम पे बुकिंग करवाई तो आपको ज़्यादा पैसा चुकता करना पड़ सकता है। अगर ऑफ सीजन आपने बुकिंग करवाई तो आपको कम पैसा देना पड़ सकता है। G20 के तहत ये भी एक तैयारी 5 स्टार होटल्स कर रहे हैं। दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। मुंबई में विपक्षी गठबंधन की 2 दिन की बैठक आज खत्म हो गई। INDIA गठबंधन का लोगों जारी नहीं किया, साथ ही संयोजक को लेकर भी सस्पेंस खत्म नहीं हुआ। हालांकि विपक्षी मोर्चे ने 13 सदस्यों की समन्वय समिति का गठन कर दिया है। मुंबई में INDI गठबंधन की बैठक में 3 प्रस्ताव पास हुए। बैठक में 2024 का चुनाव साथ लड़ने का प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव में सहयोग की भावना से सीट शेयरिंग की बात कही गई। बैठक के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को घेरा। मोदी जी हमेशा 100 रुपए बढ़ाते हैं, 2 रुपए कम करते हैं। अब पेट्रोल की LPG की जो दाम थी वो मोर और लेस डबल हो गई, लेकिन उन्होंने उसमें से सिर्फ 200 रुपए कम किया, यानी 700 बाकी रहा। यानी कोई कम नहीं हुआ, पहले जो था उससे ज्यादा बढ़ाए थे, उसको थोड़ा कम कर दिया, लेकिन इससे लाखों रुपए उन्होंने कमाया। तो इस गठबंधन को लेकर जो लोगों की बात हो रही थी, ना वो लोगो जारी हुआ और ना ही संयोजक पर कोई नाम तय हो पाया है।